everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, your Gujan Sachadeva. How are you all doing? I am absolutely fine and hoping the same for you as well. So, firstly, thank you so much. पहले 1 के हुए, देन 1-2 दिनों बाद ही 2 के हो चुके हैं. आई एम सो ग्रेटफुल, ट्रस्ट मी, आई एम सो ग्रेटफुल. दिल से थैंक यू सो मच. जो कमेंट्स वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल. सो या अभी आप लोगों ने इतना कमेंट से भर रखा था और पिछली वीडियो का लाइक टारगेट भी आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया. सो ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वीडियो लाना. सो अभी आपने टाइटल पढ़ लिया होगा. सो बेसिकली विल बी डिस्कसिंग अबाउट अकाउंट्स, जो मैंने चीज़ें फॉलो करी थी और कैसे कैसे मैं पैनिक कर रही थी या नहीं कर रही थी. मैं पहले अकाउंट्स की वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, आई नो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है बट गैप बहुत ज़्यादा है. तो आप लोगों को मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि आप तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करो. जैसे पिछली वीडियो में मंशा ने भी बोला था कि आप अकाउंट्स पहले कर लो, बिजनेस पहले कर लो, देन लास्ट में इको करना, क्योंकि पेपर से पहले इको करोगे तो थोड़ा ऐसे याद भी रहेगा. बीच में से अगर आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप इको भी कर सकते हो. सो अकाउंट्स के बारे में मैं अपने टाइम की बात बताऊँ. सो मेरा भी एज सच अकाउंट्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. मेरे को जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं मैं यही समझ पा रही हूँ कि कई बच्चों का इतना अकाउंट स्ट्रॉन्ग नहीं है और वैसे भी अकाउंट्स पे लोग पैनिक कर ही जाते हैं. सो वॉट आई स्कोर्ड 88 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में. लेकिन हमारे टाइम पे चेकिंग बहुत अच्छी हुई थी तो काफ़ी बच्चों के 95 तक आए थे बट मेरे कम रह गए थे. तो वही चीज़ जो गलतियाँ मैंने करी वही मैं आपको बताने वाली हूँ. सो बेसिकली पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको लग रहा है कि अकाउंट्स में आपके आंसर्स नहीं आ पा रहे, आप प्रॉपरली उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो एक चीज़ याद रखना कि अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है और बहुत ही अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में हेल्प करती है. कि स्टेप मार्किंग होती है तो एटलीस्ट वो सेवियर बन जाती है. सो अगर हम वॉल्यूम 1 की बात करें, जो पार्टनरशिप वाला पूरा जो भी चैप्टर है, तो बेसिकली उसमें आई नो वो अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो वो डिफ़िकल्ट लगेगा. और उस टाइम बहुत सारी चीज़ें, गुडविल की ट्रीटमेंट है, बहुत सारी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं. तो वही जो पिछली बार भी मैंने बोला था, एक पेज पे आप सारी एडजस्टमेंट लिख लो, जो जो एडजस्टमेंट्स डिफ़िकल्ट लगती हैं तो वो चीज़ ज़रूर लिख लो. और बहुत ऐसी कॉमन एडजस्टमेंट्स होती है जो आती ही आती हैं. पहले तो बेसिक जो एडजस्टमेंट आती है रीवैल्यूएशन के ऊपर कि ये इतने से बढ़ गया, इतने से कम हो गया, तो वो तो बेसिक है और वो इजी भी होती हैं. एंड उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट आता है, एंड देन बैड डेट्स आते हैं, प्रोविजंस आते हैं, रिजर्व में जो भी 7 स्पेशल आइटम्स हैं, जर्नल रिजर्व वगैरह, वो चीज़ों का आते हैं बैलेंस शीट में. तो उन चीज़ों पे फोकस ज़रूर करना है. ऐसे पॉइंटर्स आप लिख लो क्योंकि अगेन स्टेप मार्किंग होती है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है. कमिंग ऑन वॉल्यूम 2, सो आई स्टिल रिमेंबर जब हमारे टीचर ने स्कूल में वॉल्यूम 2 शुरू करवाई थी तब एक बात बोली थी कि ये ऐसी बुक है और ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चों को इजीली पास करवाते हैं. तो अगर आपका अकाउंट इतना नहीं भी स्ट्रॉन्ग, तो सबको पता है शेयर कैपिटल इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. वही पिछली वीडियो में भी हमने यही बोलता कि अगर किसी को एक आधे जने का कमेंट आया था कि शेयर कैपिटल में प्रॉब्लम आ रही, तो अगर आपकी जर्नल एंट्रीज नहीं स्ट्रॉन्ग, बेस नहीं स्ट्रॉन्ग 11th में, तो रट्टा मार दो. मतलब मार्क्स के लिए मैं यही कह सकती हूँ एक दिन, मतलब थोड़े दिनों पहले तो, कि और कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइम पे. अगर आप टेंथ फील कर रहे हो, और वो रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती भी है, नहीं भी आती, आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना कि आपको याद ही हो जाती है. क्योंकि ऑलमोस्ट पहली एंट्रीज तो सेम ही रहती है. अगेन उसमें जो प्रो राटा वाला पार्ट है वही स्टेप मार्किंग होती है. अगर आपकी पहले वाली एंट्रीज ठीक हो रही हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट. अच्छा स्कोर करना है देन तो प्रो राटा वगैरह भी आपको अच्छे से आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. तो शेयर कैपिटल वाला इजी है, डिबेंचर्स इजी है, जो भी प्रीमियम पे इशू होते हैं. वही है कि एंट्री सेम है, जिस मर्जी टाइप का क्वेश्चन आ जाए और उधर से अच्छे खासे मार्क्स का आता है, वेटेज अच्छी होती है. तो शेयर कैपिटल वाली वॉल्यूम 2 तो पहले कर लो, सबसे पहले कर लो, ताकि आप थोड़े कॉन्फिडेंट फील करो. एंड ट्रस्ट मी, अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है. सो के सब आराम से हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है. जितना आपने करा है आई नो आपको आता होगा, और पेपर में बस सब चीज़ें आराम से करना, पैनिक मत करना बस किसी चीज़ में. एंड देन कमिंग ऑन वॉल्यूम 3, रेशियोज़ का भी किसी ने कमेंट कर रखा था कि उन्होंने बताया कि 4 मार्क्स की वेटेज है रेशियो की. आई एम नॉट श्योर, मेरे को याद नहीं है, बट रेशियोज़ का मेरे को याद है. मैं पूरा रट के गई थी. मैं वही बुक पे ना ऐसे पहले एक बार पढ़ लेती थी, देन आइज क्लोज करके उसको रिवाइज करती थी, देन बिना देखे लिखती थी. ऐसे आपको रेशियोज़ के तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला तो याद ही करने पड़ेंगे और कुछ कर भी नहीं सकते हम. तो फॉर्मूलाज याद कर लो. और वो होते हैं ना कुछ बेसिक रेशियोज़ वाले चैप्टर में से जो फॉर्मूलाज आते हैं, और कुछ जो हमें पता होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए होते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो उन पे ज़्यादा फोकस करो। और इतने ज़्यादा डिफिकल्ट आते नहीं हैं, ईजिली सॉल्व होने वाले रेशियोज़ में से क्वेश्चन आते हैं। एंड देन कमिंग ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो में फॉर्मेट अच्छे से कर लो, फॉर्मेट्स अच्छे से कर लो। वहाँ पर एक आधा अगर कोई बड़ा वाला क्वेश्चन आप कैश फ्लो का एक बार करके देख लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको अगेन जो मैंने वॉल्यूम 1 की बात बताई, वॉल्यूम 3 में भी वही करना। जो मुश्किल चीज़ें जो आपको नहीं समझ आ रही, जो नई चीज़ें हैं, वो एक पेज पे लिख लो कि ये चीज़ यहाँ जाएगी, तो ये मतलब ऐसे लिख लिया कि सपोज जो भी है डेप्रीसिएशन है तो ऑपरेटिंग में जाएगी, जिसमें भी जाएगी वो ऐसे लिख लिया, ताकि आप एंड मोमेंट पे आप एक बार देख लो कि ये चीज़ यहाँ जाएगी। अगर आपको याद कर लो उस चीज़ को कि हाँ ये एडजस्टमेंट इधर जाएगी, ये एडजस्टमेंट इधर जाएगी, ये आप लोगों को ये चीज़ करनी है वॉल्यूम 3 में भी। तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, चिल रहो। मैं हर वीडियो में मैं यही कह रही हूँ, सच में बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बोर्ड्स ही हैं। एंड देन MCQs पर आए तो MCQs अगर आपने PYQs देखे होंगे तो MCQ सारे वही, बहुत कम MCQ आते हैं जो थ्योरी पे हो। थ्योरी के लिए आपको, अगर आपने टीचर से या ट्यूशन पे कहीं भी, अगर आपने यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ा हुआ है ना, अगर आपने उनकी बातें सुनी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप आराम से थ्योरी वाले MCQs तो आराम से कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। एंड अगेन MCQs बहुत ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो ही मैं कह रही हूँ कि PYQs कर लो, क्योंकि अकाउंट्स में तो थ्योरी वाले MCQs कभी बनते नहीं है, कुछ इतना मटेरियल है नहीं, तो रिपीट होते हैं बहुत सारे, तो वही आपने करने हैं। कुछ डिफिकल्ट वगैरह भी होते हैं जो आपके प्री बोर्ड में आए होंगे, वो चीज़ें कर लो। एंड MCQs में, और जो बाकी हाफ ऑफ द MCQs थ्योरी वाले होते हैं, और हाफ जो दूसरे होते हैं वो प्रैक्टिकली होते हैं। उसमें वही होते हैं कि ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो निकालनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। तो वो भी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ऐसे आपको स्पेशल कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं वही बोलूँगी PYQs से आप अपने MCQ कर सकते हो, अगर आपने थ्योरी वाले पे ज़्यादा फोकस करने की, अगर एक एक मार्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो। देन उसके बाद मेरे को कुछ कमेंट्स दोबारा आए हुए थे जिनका मैं रिप्लाई करना चाहूँगी, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट से रिलेटेड। सो मैं यहाँ पर बता सो किसी का क्वेश्चन है, कैन आई स्कोर गुड इन अकाउंट्स इफ़ आई विल स्टार्ट नाउ एंड गिव 6 hours टू अकाउंट्स। बेसिकली वही मैं कह रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट आवर्स, इट्स अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि आपको खुद को, अगर आप वही मैंने जैसे बोला कि कैश फ्लो का एक बड़ा क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। मैं वही कह रही हूँ, मैं बहुत पैनिक करती थी कि मेरा आंसर नहीं आ रहा, बट देन जैसे CA फाउंडेशन दिया, उसमें भी ये था कि स्टेप मार्किंग के मार्क्स आपको मिल जाते हैं, तो अगर आंसर नहीं आ रहा आप उसको मत देखो, आप पूरा क्वेश्चन चेक करो और देखो कि कहाँ से आपको मिल सकते हैं। अगर आपने CBSE की आंसर शीट देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि कैसे वो हर स्टेप की मार्किंग देते हैं, तो स्टेप मार्किंग पे जाओ। ट्रस्ट मी, पूरा क्वेश्चन भी अगर आपका एंड पे नहीं आंसर सही आया, स्टेप मार्किंग विल हेल्प यू अ लॉट। तो 6 hours की बात नहीं है, प्रोडक्टिविटी की बात है। आप टॉपिक वाइज कवर करना शुरू करो, पहले वॉल्यूम 2 करो, देन वॉल्यूम 1 करो, देन वॉल्यूम 3 करो। सो इस तरह से करना। एंड बाकी ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका किस तरह से मन है और किस तरह से आपको सही लग रहा है। एंड देन है कि प्लीज़ टेल मी योर प्री बोर्ड्स ओवरऑल परसेंटेज, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू ओवरकम माई स्ट्रेस। प्री बोर्ड्स पे मत जाना, प्री बोर्ड्स में टीचर जान करके ऐसी चेकिंग करते हैं ताकि वो आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। आई स्कोर्ड 73, आई गेस 73, हाँ। और हमारी क्लास में किसी भी बच्चे के 75 से ऊपर परसेंट नहीं गए थे प्री बोर्ड्स में, बिकॉज ऑब्वियसली टीचर्स आपको टेस्ट करना चाहते हैं, आपको वर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इतनी ओवरऑल परसेंटेज की ऐसे टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत। और वैसे भी CBSE की चेकिंग इतनी भी गंदी नहीं होती है, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो आप लोग। देन है दीदी मेरा इंग्लिश का पेपर 30 मार्क्स का छूट गया एंड मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ बिकॉज मेरा 90% क्रॉस नहीं हो पाएगा इंग्लिश की वजह से, प्लीज़ रिप्लाई में मैं क्या करूँ। कोई टेंशन की लेने की बात नहीं है यार। अगर इंग्लिश का वही, अगर मेरे को लग रहा है आपने पिछली वीडियो देखी नहीं है, वैसे कमेंट उसी वीडियो के नीचे, बट मैं यही कहूँगी, मेरे भी एक फ्रेंड का 15 मार्क्स का पेपर छूट गया था। आप उसको देख के आप क्यों नहीं आ सकते? आप ये सोचो ना कि आपके हर सब्जेक्ट में 90+ आ जाएंगे, और अगर इंग्लिश में आपका नहीं भी अच्छा हुआ तो 90% स्टिल बन सकते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और छूट गया, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। अब अगले पेपर के लिए आप प्रिपेयर करो, कुछ नहीं कर सकते आप, सच में कुछ भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, बस उस चीज़ पे फोकस करो। एंड देन है कि दी अकाउंट्स के लिए बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने स्कूल में सारे प्री बोर्ड्स में मैं फेल थी, आई नो सब अच्छे से हो जाएगा, बट आई नीड अ गुड गाइडेंस, प्लीज़ दीदी हेल्प टू स्कोर गुड इन अकाउंट्स। पहली बात तो इट्स ओके, जैसे भी प्री बोर्ड्स गए
किसी ने डिमोटिवेट नहीं होना। आई एम लिटरली टेलिंग यू, मेरे को नहीं पता मैं सेम चीज़ रिपीट कर रही होंगी, बट यू कैन ट्रस्ट मी एज अ सिस्टर, इट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। कई बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ऐसे होते हैं ना, वो ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं, तो वो इतना बिना पढ़े भी इतने अच्छे मार्क्स ले आते हैं, या फिर थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो एक बार आप मेहनत ज़रूर करो। अगर आपने जैसे भी बोला कि आपके प्री बोर्ड्स का रिजल्ट जैसा भी था, पहली बात तो अगर कि कोई और बच्चा इस मेरी बात को सुन के, इस कमेंट को देख के अगर स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, तो आप, हर बच्चा सेम नहीं होता, कोई इधर होगा कोई इधर होगा, तो आपको उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एंड अगर अभी से आप मेहनत करोगे ना, आपको हमेशा आपके हार्डवर्क का फल मिलता है। तो आप स्मार्टली हार्डवर्क करो, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से मेहनत करो, बट आप कम मेहनत में अच्छे मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर पाओ। तो ये है कि स्मार्टली हार्डवर्क करना है आप लोगों ने, और विदाउट टेंशन से कुछ नहीं होने वाला है यार, सच में। मुझे पता है बोलना ईजी है, मैं बोल रही हूँ, मैं उस टाइम से गो थ्रू करके आई हूँ, बट आई एम टेलिंग यू अपने एक्सपीरियंस से, कोई बड़ी बात नहीं है सच में। आराम से अपना टाइम टेबल अच्छे से बनाओ, पूरा दिन प्लान अच्छे से करो, वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी। और अगर स्ट्रेस्ड फील हो रहा है तो पेरेंट्स साथ जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, जो भी दिल में बातें आती है। वॉट आई यूज टू डू वॉज कि मैं, अगर जो भी मेरे चल रहा था, जितना भी काम हो गया ना, मैं जब रात को पापा मम्मा घर आते थे तब उनको सारी बातें बताती थी। उनको मेरा कुछ नहीं पता था कि मेरे अकाउंट्स के कौन से चैप्टर हैं कौन से नहीं है, बट मैं स्टिल एक एक चीज़ उनको बता देती थी, ताकि मेरा दिल हल्का हो जाता था, मेरे दिल से निकल जाती थी। और दूसरी बात, एक चीज़ जो मैंने बहुत फेस करी थी, कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कॉल करके बोले कि मेरा इतना हो गया, तेरा कितना हुआ, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है यार। फ्रेंड्स होते ही इस काम के लिए, आपको डिमोटिवेट ही करते हैं कई फ्रेंड्स, तो उस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी है। एंड या सो देन है कि प्लीज़ टेल हाउ टू डू अकाउंटेंसी एंड स्कोर गुड, हाउ डिड यू प्रैक्टिस बाय रिवाइजिंग ऑल क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली। सी अकाउंटेंसी में ऐसा होता है ना, कि मेरे साथ तो ऐसा होता था कि यार सेम, अगर मैं बुक खोलूँ तो पहले तो स्टार्टिंग में सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ ईजी होंगे कुछ डिफिकल्ट होंगे, तो आप बोर कहीं ना कहीं तो हो जाते हो उस चीज़ से। तो मैं PYQs ही प्रैक्टिस करे थे, और कुछ टीचर्स, जो स्कूल टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स या यूट्यूब से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवा देते हैं, तो वो चीज़ मैंने करी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मेन चीज़ जिस पे मैं फोकस करती थी, कि एक बड़ा क्वेश्चन ढूंढती थी जिसमें सब एडजस्टमेंट्स हो, और मुश्किल से मुश्किल एडजस्टमेंट्स हो, ताकि मैं उन मुश्किल एडजस्टमेंट्स के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ। ट्रस्ट में जो पेपर आएगा ना, वो उन्हीं में से आएगा सब जो आपने करा हुए ऑलरेडी, कि मतलब एडजस्टमेंट सेम टाइप की एडजस्टमेंट्स ही आती है, कुछ एक्स्ट्रा या तो होती है ना जो गंदी एडजस्टमेंट्स होती है, जो हमें पता होता है कि ये गंदी है, तो या तो उस टाइप की आएंगी, जो आपने करा होगा, सब आपने करा होगा, तो उसी में से पेपर आएगा। एंड देन है कि एक बिजनेस से रिलेटेड मेरे को काफ़ी इस फ्लो चार्ट्स पे मेरे को कमेंट आए थे। गाइस, फ्लो चार्ट मीन्स कि जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि जो भी आपको बिजनेस में स्पेशली सिर्फ की पॉइंट्स जो बड़े बड़े जो आपको दिए होते हैं बुक में, आपको सिर्फ वो याद करने हैं, अंदर वाला मटेरियल तो आप खुद भी लिख सकते हो। तो फ्लो चार्ट मीन्स कि आपने बेसिकली, अगर प्लानिंग, जैसे पिछली वीडियो में मैंने प्लानिंग की बात करी थी, तो प्लानिंग में जैसे आपने हेडिंग बना दी प्लानिंग, उसके अंदर आपने लाइंस ड्रॉ करके एक तरफ इधर फर्स्ट स्टेप इधर सेकंड स्टेप वैसे लिख दिया। अगर हो सके तो मैं आपको एक पिक्चर ऐड कर दूंगी, इस तरह के फ्लो चार्ट्स होते हैं। आपको अपने कुछ ड्रॉ करके, ड्रॉ नहीं तो एटलीस्ट बॉक्सेस बना के कुछ, कि आपका जो एग्जामिनेशन चेकर हो, ताकि उसको पढ़ना ना पड़े, वो आपके फ्लो चार्ट्स देखकर ही समझ आए कि बच्चे को आता है, वो चीज़ आपने करनी है फ्लो चार्ट्स में। एंड किसी का क्वेश्चन था कि CUET के रिलेटेड मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं यही कहूँगी अभी सिर्फ CUET का फॉर्म भर दो, और कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मैंने तो बहुत एंड मोमेंट के लिए CUET के लिए प्रिपेयर करता, मेरा कुछ श्योर भी नहीं था कि मैं CUET मेरे को पक्का DU में आना ही आना है, मेरे कुछ और प्लान्स थे। तो अब भी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब भी इस टाइम पे अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो, सब चीज़ें हो जाएंगी। तो विदाउट टेंशन कामली सब चीज़ें करो आप लोग। एंड ऑल्सो यही मेरे को कुछ ऊपर से क्वेश्चंस दिखे जिसका मेरे को लगा कि रिप्लाई करना चाहिए। एंड ऑल्सो मेरे टाइम पे जब मेरा बोर्ड स्टडी थे, तब मेरा ऐसा टाइम आया था कि मैं बिल्कुल ही नहीं निकलती थी घर से बाहर। अगर मैं पढ़ भी नहीं रही तो मैं अंदर बैठ के फ़ोन चला रही हूँ, पर मैं रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, जो कि मेरे को घर वालों से बहुत ऐसे डांट भी पड़ती थी। मेरे दादू मेरे को फोर्स करा करते थे कि चल वॉक पे चल, तो वो चीज़ का मेरे को रिग्रेट होता है कि मैं पूरा टाइम अंदर बंद रही। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। एंड इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते, बट कहीं ना कहीं मेरे को भी पता है कि आपको एक सेल्फ रेप्यूटेशन होती है और रिलेटिव्स होते हैं मेन चीज़, तो उन सब के लिए आपको करना पड़ता है। उन सबसे पहले आपको खुद के लिए करना है और अपने पेरेंट्स के लिए करना है।
आई स्टिल रिमेंबर, अगर आपने मेरे रिजल्ट रिएक्शन वाली वीडियो नहीं देखी हुई पहले तो वो जाके देखो। और आई स्टिल रिमेंबर जब रिजल्ट आया था, आई वॉज अलोन, मेरे घर पे कोई था नहीं। दिन मैं अपने पापा पास गई थी एंड उन्होंने मेरी एक स्माइल से ही पहचान लिया एंड ही वॉज सो हैप्पी। और उनकी स्माइल को देख कर इतना वो खुशी होती है ना, CA फाउंडेशन के टाइम पे भी इतना होलसम मोमेंट होता है ना, तो उस चीज़ के लिए करो वर्क हार्ड। और कुछ नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इकोनॉमिक्स पर वीडियो भी जल्दी आएगी। सो मैंने इसकी वीडियो इसलिए बनाई बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे कि गैप बहुत है पेपर में, तो अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं करनी है आप लोगों ने, तो टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, चिल रहो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। I'm so grateful for you all. So I will meet you in the next one. Till then, take care. We'll see you in the next one. And इस पे हम टारगेट कितना रखें, लाइक्स का टारगेट? आई गेस अच्छे खासे व्यूज़ और लाइक्स आ रहे हैं अभी, तो 500 का करते हैं सीधा अभी। सो 500 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।